भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करेगा। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे बच्चियों को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक निशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था। प्रवेशिका परीक्षा में प्रथम श्रेणी पाने वाले अल्पसंख्यक बच्चे बच्चियों को आगे की पढ़ाई हेतु 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के शिक्षा हेतु प्रोत्साहन। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारण। बिहार वीडियो डायरी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय बिहार। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी। आओ हम सब रचते मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं बढ़ता बिहार। राज्य सरकार 15 से 30 जनवरी के बीच सामाजिक उत्सव आयोजित कर सरकारी विद्यालयों में 2800 करोड़ रुपए बांटेगी। यह राशि छात्र छात्राओं को विभिन्न योजनाओं के तहत दी जाएगी। राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त और जवाबदेह बनाएगी। त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाओं के कार्यों को सुचारू और प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए 5 कमेटियां हुई गठित। राजधानी पटना में पेसू की ओर से कई जगह लगाए जाएंगे अतिरिक्त ट्रांसफार्मर। इससे 3.5 लाख से अधिक उपभोक्ता होंगे लाभान्वित। राज्य सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए इसी माह से पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू करेगी। प्रथम चरण में 30 एम्बुलेंस सड़कों पर दौड़ेगी। राज्य सरकार ने सूबे के 15 प्रतिष्ठित कॉलेजों को कम्युनिटी कॉलेज के रूप में विकसित करने का लिया निर्णय। इन कॉलेजों में नियमित पाठ्यक्रम समेत स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी संचालित किए जाएंगे। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की एग्जिट पॉलिसी जल्द ही अस्तित्व में आएगी। इससे औद्योगिक परिसर में बगैर उपयोग की पड़ी जमीन का उपयोग होगा आसान। राजधानी पटना सहित राज्य के सभी जिला मुख्यालयों के विकास पर खर्च होंगे 1000 करोड़ रुपए। इसके तहत सड़क, नाले और पानी सप्लाई की होगी विशेष व्यवस्था। राज्य सरकार ने सूबे के सभी हिस्सों में बिजली पहुंचाने के लिए बनाई नई संचरण कंपनी। नई कंपनी के माध्यम से राज्य की संचरण लाइन सुधार और विस्तार पर 5 वर्षों में 6300 करोड़ रुपए होंगे खर्च। अब सभी प्राथमिक और रेफरल स्वास्थ्य केंद्रों में 24 घंटे जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे स्वस्थ बिहार का सपना होगा साकार। बिहार में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को और तेज बनाने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शोध, अध्ययन और मूल्यांकन योजना की शुरू। इसके लिए हर संस्था को 3 वर्ष के लिए सूचीकरण किया जाएगा। बिहार में विकास की गति निरंतर कैसे तेज होती जा रही है, आइए देखते हैं प्रगति बिहार में। राज्य सरकार द्वारा पूरे बिहार में विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। सरकार द्वारा न सिर्फ सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनाए जा रहे हैं, बल्कि राज्य में विरासत,
धरोहर, कला और संस्कृति का भी संरक्षण किया जा रहा है और लगातार उसके संवर्धन का प्रयास हो रहा है। इसी कारण पूरे राज्य में सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत राज्य के सबसे बड़े सांस्कृतिक महोत्सव राजगीर महोत्सव का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के द्वारा राजगीर में 28 दिसंबर 2012 को किया गया। इसमें देश विदेश के सैलानियों के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था और उन्हें अत्याधुनिक सुविधाएं देने की कोशिश की गई थी। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वधर्म प्रार्थना से हुई और उसके बाद कई कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। राज्य के बदलते माहौल और विकास की गूंज देश विदेश में फैलने का असर अब साफ दिखने लगा है और यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि भी हुई है। वर्ष 2010-11 में सूबे में आने वाले घरेलू पर्यटकों की संख्या 1.84 करोड़ थी। वहीं 9.72 लाख विदेशी पर्यटक बिहार आए थे। वर्ष 2011-12 में अक्टूबर महीने तक ही 1.88 करोड़ देसी पर्यटकों की संख्या दर्ज की गई है। वहीं 8 लाख विदेशी सैलानी बिहार भ्रमण कर चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा राजगीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्य करने की योजना है। इसमें मौजूद रोपवे के अलावे नए रोपवे का निर्माण और घोड़ा कटोरा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाने का कार्य प्रमुख है। इसके अलावा सरकार द्वारा लगभग 33 करोड़ की लागत से कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा चुका है। 19 करोड़ रुपए की लागत से ये पांडु पोखर का निर्माण कराया जा रहा है, उसका विस्तार, उसका सौंदर्यीकरण, और ये ठीक कन्वेंशन सेंटर के आसपास का इलाका है। तो एक और पहाड़, दूसरी ओर पांडु पोखर और सामने कन्वेंशन सेंटर। आप कल्पना करें शाम को किस प्रकार का दृश्य उपस्थित होगा। और वहाँ भी पर्यटन विभाग अनेक प्रकार की गतिविधियों को चलाने की तैयारी कर रहा है। राज्य सरकार के इन प्रयासों से राजगीर एक बार फिर अपने पुराने वैभव को पाएगा और यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे सूबे के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। सड़कों का जाल, उद्योगों को प्रोत्साहन, विधि व्यवस्था में सुधार, आधारभूत संरचना का विकास, बिजली उत्पादन में वृद्धि के प्रयास प्रारंभ। बदलता बिहार, बढ़ता बिहार। और आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय बिहार। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी। आओ हम सब रचते मिलकर नव बिहार की डायरी।
नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं बढ़ता बिहार। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने राज्य में 28 नई चीनी मिलें खोलने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। इससे राज्य में 6500 करोड़ रुपए का होगा निवेश। राज्य सरकार सूबे के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी टोलों और बसावटों तक बिजली पहुंचाएगी। इसके लिए 29 जिलों का डीपीआर हुआ तैयार। नगर निकायों को सुदृढ़ करने के लिए सभी भवनहीन निकायों का अपना प्रशासनिक भवन बनाया जाएगा। 19 नगर परिषद और 21 नगर पंचायत के भवन निर्माण पर प्रति भवन लगभग 72 लाख रुपए होंगे खर्च। राज्य सरकार ने युवाओं की आय बढ़ाने के लिए सूबे में मोती की खेती को बढ़ावा देने का लिया निर्णय। इसके प्रशिक्षण के लिए सीफा भेजे जाएंगे राज्य के किसान। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निर्माण निगम 325 विद्यालय भवनों का निर्माण ई टेंडर के द्वारा कराएगी। इनमें 192 भवनों के टेंडर पर निर्णय हो चुका है। राज्य सरकार ने सभी प्रमुख नगरों में आवासीय कॉलोनियों के निर्माण की योजना को दी हरी झंडी। इसके तहत 53 शहरों में आधुनिक सुविधाओं से लैस आवासीय कॉलोनियों का होगा निर्माण। पटना नगर निगम में होल्डिंग टैक्स वसूली में सुधार के लिए संविदा पर बहाल होंगे कर संग्राहक। सशक्त स्थायी समिति ने दी इसकी स्वीकृति। राज्य सरकार छात्रवृत्ति भुगतान में अति पिछड़ों को देगी प्राथमिकता। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सभी प्रकार की छात्रवृत्ति के रूप में लगभग 2 गुनी से अधिक राशि का होगा वितरण। राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले इनोवेटरों को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग समितियों का गठन करेगी। साथ ही उनका सर्वे कराकर उन्हें चिन्हित किया जाएगा। राज्य सरकार चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के नए भवन का निर्माण इसी वर्ष कर लेगी पूरा। संस्थान के आवासीय भवन फेज 2 को भी इसी साल पूरा किया जाएगा। बिहार में विकास की गति निरंतर कैसे तेज होती जा रही है, आइए देखते हैं प्रगति बिहार में। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा राजधानी पटना के गंगा दियारा इलाके में 14 से 16 जनवरी तक पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मकर संक्रांति के दिन किया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित अन्य मंत्रीगण भी मौजूद थे। यहाँ आने वाले लोगों को अपने पतंग को आसमान में पूरी आजादी के साथ उड़ाने, लड़ाने और काटने की आजादी तो मिली ही, साथ ही यहाँ राज्य के बाहर से आए पतंगबाजों ने भी अपनी महारत का प्रदर्शन किया। देशी और विदेशी पतंगबाजों की पतंग के साथ बाजीगरी का आनंद शहर वासियों ने खूब उठाया। यहाँ अन्य लोगों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पतंगबाजी का भरपूर लुत्फ उठाया। इस 3 दिवसीय उत्सव में यहाँ लगभग 1000 से भी अधिक लटाई और पतंग लोगों को मुफ्त बांटे गए। इसके अलावा कुछ लोग अपनी लटाई और पतंग भी लेकर आए थे। रंग बिरंगे पतंगों को आसमान में कलाबाजियां खाते देखना भी लोगों के लिए एक रोमांचक अनुभव था और राज्य सरकार द्वारा यहां आने जाने वाले लोगों के लिए किए गए बेहतर इंतजाम ने शहर वासियों के मनोरंजन में 4 चांद लगा दिया। गंगा नदी की इतनी चौड़ी पाट हुआ करती थी, वो सिमट गई है और बीच में दियारा उभर आया है। ये तो चूंकि उभर आया है तो उसका पर्यटन के दृष्टिकोण से इस्तेमाल हो, लोग इस परिस्थिति में भी एंजॉय करें, इसके लिए जो पर्यटन विभाग का सोच है उसकी हम तारीफ करते हैं। और धीरे धीरे अब लोगों की संख्या बढ़ रही है, पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा लोग आकर्षित हुए हैं और लगातार अभी से आधे मार्च तक ये चलता रहता है यहाँ पर दियारा में आने जाने का। यहाँ इन लोगों ने खाने पीने का भी इंतजाम किया है। लोग छुट्टियाँ मनाने के लिए या परिवार के साथ पिकनिक के मकसद से भी आते हैं और एंजॉय करके जाते हैं। तो एक कहिए कि व्यस्त जीवन में एक और अवसर मिल रहा है और धीरे धीरे ये विकसित होगा। शुरू तो हुआ है, यही बहुत बड़ी बात है।
पिछले 2 सालों से आयोजित किए जाने वाला पतंग महोत्सव पटना वासियों के लिए एक नायाब तोहफा है। साथ ही इससे यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए भी कुछ नया देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से 45 वर्ष के बेरोजगार और श्रमिकों को उनके कार्य के संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद उन्हें स्वरोजगार हेतु 50,000 रुपए तक साधारण ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। विशेष जानकारी के लिए अपने जिले में स्थापित अल्पसंख्यक कोषांग से संपर्क करें। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में प्रसारित। और आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय बिहार। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी। आओ हम सब रचते मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं बढ़ता बिहार। सूबे में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार समग्र मत्स्य विकास पर खर्च करेगी 44 करोड़ रुपए। इस परियोजना का क्रियान्वयन कृषि रोड मैप के तहत होगा। राज्य सरकार मनरेगा योजना के तहत सूबे के 11 जिलों में लोकपालों की नियुक्ति करेगी। इनका प्रमुख कार्य मनरेगा से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करना होगा। राज्य सरकार 250 आबादी वाले टोलों को सड़क से जोड़ने के लिए 265 अरब रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत इन सड़कों का होगा निर्माण। राज्य सरकार ने नालंदा के इस्लामपुर में एक नर्सिंग स्कूल खोलने का लिया निर्णय। इससे राज्य में नर्सिंग शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा। धान की खेती में रिकॉर्ड उत्पादन के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से वर्ष 2000